हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ जेट। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं कुछ आपको बेसिक थ्योरी बताना चाहूँगा, जो कि एक्सरसाइज 8.3 के जितने सारे क्वेश्चन हैं वो सारे बेस्ड हैं उन थ्योरी पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने क्लास 9th में ग्राफ वगैरह ये चीज़ के बारे में पढ़ा होगा। ये हमारा क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो जाता है, और ये क्या होता है हमारा वाई एक्सिस, और ये हमारा हो गया एक्स डैश, और ये हमारा हो गया वाई डैश। और इस चीज़ को आप देखते हैं यहाँ से यहाँ ये जो है 90 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी 0 डिग्री से शुरुआत हुआ तो ये यहाँ कितना है 90 डिग्री, और ये प्लस फिर 90 डिग्री ऐड होके कितना हो जाएगा 180 डिग्री, यानी एक लाइन पे एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है। ये चीज़ हो गया। फिर यहाँ से 90 आप ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा 270 डिग्री, और 270 में प्लस फिर ये 90 डिग्री ऐड हो गया यानी 360। ये हो गया हमारा। अब आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है। अब मैं थीटा कोई ऐसा एंगल ले रहा हूँ, ये कोई एंगल है जो कि एक्यूट एंगल है, हम इसे एक्यूट एंगल बोल रहे हैं, जो कि 90 डिग्री से क्या होगा लेस देन होगा। यानी किसी भी एंगल के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं जो कि 90 डिग्री से लेस देन है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करें तो यहाँ से यहाँ 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री में से अगर उस एंगल को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं जो थीटा हमारा है एक्यूट एंगल, यानी वो किस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा अगर 90 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो, है ना। फॉर एग्जांपल ये देखिए थीटा कितना हो जाएगा, यानी ये लेस देन 90 या फिर 0 से बड़ा होगा, यानी 90 और 0 से, यानी 90 से छोटा और 0 से बड़ा, यानी कि हमारा किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, इस क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 डिग्री माइनस थीटा। अब सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो कितना हो सकता है, एक हो जाएगा, या तो 90 प्लस थीटा होगा या फिर 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, ये कह सकते हैं हम। थर्ड क्वाड्रेंट में हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है, और ये हमारा क्या है थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये हमारा क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट है। डीपली ज़्यादा आप 11th-12 में पढ़िएगा क्वाड्रेंट के बारे में, किसका साइन मतलब साइन जो होता है कैसे वेरी करता है, पॉजिटिव किस में होता है निगेटिव किस में होता है, आपको 11th-12 में ज़्यादा डीपली पढ़ना पड़ेगा। आपको इतना भी है 10th क्लास में अभी ये चीज़ पढ़ना है कि 90 डिग्री माइनस थीटा यानी कोफंक्शन कैसे चेंज करता है, ये चीज़ आपको पढ़ना है। यहाँ देखिए 180 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री प्लस थीटा हो सकता है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि 270 डिग्री माइनस थीटा ये हो सकता है ना। इस क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो हम यहाँ पे क्या हो जाएगा 270 डिग्री प्लस थीटा और 360 डिग्री माइनस थीटा। तो ये चीज़ होगा, ये क्वाड्रेंट की हम बात कर रहे थे, एक बेसिक सी बात थी क्वाड्रेंट की। अब हम बात करते हैं यहाँ जो हमारा जो भी ये सब 90 डिग्री माइनस थीटा जो भी आया 90 डिग्री थीटा, ये सारे एलाइड एंगल, जिसे हम बोलते हैं एलाइड एंगल बोलते हैं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 180 डिग्री माइनस थीटा, या फिर 180 डिग्री प्लस थीटा, 270 डिग्री माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, और 360 डिग्री माइनस थीटा। ये सारे क्या है एलाइड एंगल हैं। अब हम कोफंक्शन की बात करते हैं। कोफंक्शन क्या होता है, तो कोफंक्शन हमारा ये हो गया कि देखिए अभी तक हमने पढ़ा था, जैसे ये अभी तक पढ़ा था कि जो वैल्यू की बात कर रहे थे, यानी हम यहाँ पे बात कर रहे थे, अगर फॉर एग्जांपल sin 30 यहाँ पे क्या था 1/2 था, तो उसका रिलेशन हम कॉसेक से निकाल रहे थे। किससे, कॉसेक 30 कितना हो जाएगा, यानी इसको जस्ट अपोजिट कर दे 2। बट यहाँ पर कोफंक्शन की बात हो रही है, जैसे साइन का कोफंक्शन साइन थीटा किससे हो जाएगा कोफंक्शन इसका कॉस थीटा से। दूसरा है हमारा टेन थीटा का कोफंक्शन क्या है हमारा कॉट थीटा से। और थर्ड जो है हमारा कोफंक्शन सेक थीटा का किससे है कॉसेक थीटा से। सारे इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, सारे इसी पे बहुत ही ईजी है, यानी याद रखिएगा साइन थीटा का किससे कॉस थीटा से, टेन थीटा का किससे कॉट थीटा से, और सेक थीटा का सीधा कॉसेक थीटा से। ये चीज़ हो गई। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये है कि अगर आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मैंने दिया साइन 90 डिग्री माइनस थीटा दे दिया, और थीटा हमारा क्या है लेस देन 90 डिग्री या फिर 0 से बड़ा है, यानी एक्यूट एंगल है, तो क्या हो जाएगा हमारा ये कॉस थीटा हो जाता है। यानी साइन का जो कोफंक्शन है क्या है यहाँ पे मैंने बताया कॉस थीटा में चेंज हो जाता है। तो याद रखिएगा कि 90 डिग्री का जो होगा मल्टीपल है ना, ऑड मल्टीपल ऑफ 90, ऐसे लिखता हूँ ऑड मल्टीपल ऑफ 90। जब भी ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री का हो तो क्या हो जाएगा फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा चेंज कर जाएगा। देखिए जैसे
अगर मैं यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा लिखा तो कॉस थीटा। अगर मैं यहाँ पे ऐसे भी लिखता साइन 3 इंटू 90 माइनस थीटा तो भी चेंज हो जाता है। ये किस में हो जाता है? कॉस थीटा में। क्यों? देखिए यहाँ पर 90 का मल्टीपल क्या है? ऑड है। तो ये किसी के भी साथ हो सकता है, वो फिर टेन के भी साथ हो सकता है, कॉस के भी साथ हो सकता है, सबके साथ हो सकता है। अगर 90 डिग्री का मल्टीपल ऑड है तो यानी आपका कोफंक्शन चेंज हो जाएगा, साइन कॉस में चेंज हो जाएगा। ये चीज़ था। अब जो मेन था, अब हमारा क्वेश्चन आता है कि जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, जैसे ले लेता हूँ यहाँ पे अगर मैं ये ले लिया टेन 90 डिग्री माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। और याद रखिएगा आपको सिर्फ 90 डिग्री माइनस थीटा पे ही अभी 10th क्लास में पढ़ना है, इसी चीज़ पे आपको बेस्ड रहेगा। यानी साइन रहेगा तो कॉस में चला जाएगा, टेन रहेगा तो कॉट में चला जाएगा, और सेक रहेगा तो किस में? कॉसेक में चला जाएगा। अगर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा की बात हो तो किस में चला जाएगा? कॉसेक थीटा में। तो इसी पे बेस्ड है सारे क्वेश्चन हैं। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.3 में दिया गया है, वो इस तरीके से। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। देखिए 18 डिग्री या प्लस 72 डिग्री, इन दोनों को ऐड कीजिए, क्या हो रहा है? 90 डिग्री, यानी रिलेशन बन रहा है। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, यानी हमारा बात इक्वल ही है। 90 में से 72 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 18 डिग्री ही आएगा, और नीचे वाले को आप ऐसा ही रहने दीजिए। इसको सॉल्व कीजिएगा। देखिए 90 है, यानी साइन का कोफंक्शन क्या होता है? कॉस। तो आपका कॉस और थीटा, ये थीटा यहाँ पर क्या लिए हैं? 72 डिग्री लिए हैं, यानी 72 डिग्री हो जाएगा। और नीचे हमारा कॉस 72 डिग्री ऑलरेडी है, कैंसिल हुआ, यानी डिवाइड करके यहाँ 1 आ गया हमारा आंसर। इस तरीके से सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो टेन 26 डिग्री दिया गया है और हमारा दिया गया है कॉट 64 डिग्री। इन दोनों को ऐड कीजिए। देखिए 90 डिग्री है, 64 प्लस 26 कितना हो रहा है? 90 डिग्री। तो किसी एक को चेंज कर लीजिए। अगर मैं टेन 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, 90 माइनस 64 कितना आएगा? 26 ही आएगा। तो ये चीज़ हो गया। ये कॉट 64 नीचे है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 10 का क्या हो जाएगा? कॉट हो जाता है। को फंक्शन आप ये अपने बताया मैंने अभी पिछले पेज पे। तो कॉट 64 अपॉन कॉट 64 हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब जो हमारा जो मेन अब थर्ड नंबर है, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है cos 48 माइनस साइन 42। क्या करना है आपको पता होना चाहिए। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, ये चीज़ पता है। तो यहाँ पे हम इसको कॉस को क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस क्या कर सकते हैं? 42 सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ देखिए 48 प्लस 42 क्या हो रहा है? 90 डिग्री हो रहा है। किसी एक को चेंज कर देंगे तो सब्सट्रैक्ट होके हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। यानी 90 डिग्री माइनस 42 करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस 48 ही आएगा, ऐसा ही यही आएगा। और ये आगे जो हमारा साइन 42 डिग्री है इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब इसको सॉल्व कीजिए। कॉस किस में चेंज हो जाएगा? साइन में चेंज हो जाएगा। और ये हमारा 42 डिग्री आ गया। थीटा कितना? 42 डिग्री। और ये हमारा कितना है? साइन 42 डिग्री। सब्सट्रैक्ट होके आया तो कितना हो जाएगा? 0 आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, ये क्वेश्चन है। अब देखिए किसी ये 31 डिग्री और ये 59 डिग्री दोनों को ऐड कीजिए, कितना हो रहा है? 90 डिग्री हो रहा है। किसी एक को चेंज कर लीजिए। यहाँ देखिए कॉसेक यहाँ पर दिया है 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री, अगर कर दिया और ये माइनस सेक 59 डिग्री को रहने दीजिए। आपको पता होना चाहिए कि कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा किस में चेंज हो जाएगा? सेक थीटा में। पता ना कॉसेक का किससे को फंक्शन क्या हो जाएगा? सेक थीटा। यहाँ पे मैंने बताया इस चैप्टर में। तो इस तरीके से अगर इसको सॉल्व करते हैं कॉसेक सेक में चेंज हो जाएगा, और थीटा हमारा 59 तो ये 59, और यहाँ सेक 59 ऑलरेडी दिया गया। सब्सट्रैक्ट करने पे कितना आया? 0 आंसर आया। ये है हमारा फाइनल आंसर। फोर्थ नंबर भी हो गया। अब हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि इस तरीके से दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 1048 डिग्री 1023 डिग्री और 1042 डिग्री और 1067 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये चीज़ दिया गया। इसे प्रूव करना है कि ये जो LHS दिया गया इक्वल 1 के इक्वल है। तो इस चीज़ को बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ये देखिए साइन 30 डिग्री यानी क्या है? 1/2। तो हम इससे पिछले चैप्टर में कॉसेक 30 कैसे निकालते थे? साइन 30 का जो वैल्यू जस्ट उसको अपोजिट करते हैं, यानी 2। यानी यूँ कह सकते हैं कि जो साइन थीटा था वो 1/कॉसेक थीटा के इक्वल था, ऐसे था। यानी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा हमारा क्या हो जाता था? 1 हो जाता था। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 हो जाता था। इसी तरीके से हम क्या कर लेंगे? टेन थीटा इंटू क्या? टेन थीटा किसका हो जाता है? कॉट थीटा का जस्ट अपोजिट।
यानी टेन थीटा इंटू कॉट थीटा हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये फॉर्मूला है, आपको याद भी करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से ये चीज़ फार्मूला ये पुट कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर LHS हमारा जो दिया गया है ये कुछ इस तरीके से है, 10, 48, 10, 23 डिग्री और 10, 42 डिग्री और 10 कितना दिया गया, 67 डिग्री, इस तरीके से दिया गया। अब देखिए रिलेशन बनाइए, कौन सा किसको साथ ले, 48 में कितना ऐड करेंगे, 90 हो जाएगा, 42 ऐड करेंगे यानी ये वाले, इसको एक साथ लिखिए। मैंने लिख दिया 10 48 डिग्री और 10 42 डिग्री को एक साथ रखा, रिलेशन बन जाएगा यहाँ से। इसी तरीके से 10 23 डिग्री है, 23 डिग्री में कितना ऐड करेंगे, यानी 67 डिग्री ऐड करेंगे, तो इसको एक साथ रखिए, यानी 10 67 डिग्री को मैंने एक साथ रखा। अब इसको निकालते हैं फंक्शन में, कैसे देखिए, 10 को हम चेंज कर सकते हैं, 10 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री लिख सकते हैं, 10 90 माइनस 42 सब्सट्रैक्ट कीजिए, 48 ही आता है। और बाकी आगे का जो दिया गया उसे इसी तरह रहने दीजिए। आगे देखिए यहाँ दिया गया 23 दिया गया है, तो इसको क्या करते हैं, 23 को आप रखना चाहें या फिर चेंज भी कर सकते हैं, इसको रहने दीजिए, आप नहीं चेंज कीजिए। आगे वाले को चेंज कर दिए, 10 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री हम कर सकते हैं, 90 माइनस 23 क्या हो जाएगा, 67 डिग्री होगा, तो ये चेंज कर दिया। अब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, कॉट 42 डिग्री और ये हमारा कितना हो जाएगा, 10 42 डिग्री, और फिर ये हमारा मल्टीप्लाई में, ये सारा मल्टीप्लाई में है, 10 23 डिग्री दिया गया है ऑलरेडी, और मैंने इसको चेंज किया था 67 को, यानी कॉट 23 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए 10 थीटा इंटू कॉट थीटा, 10 थीटा इंटू कॉट थीटा, थीटा यहाँ पर इस केस में भी सेम है, यानी 42 डिग्री 42 डिग्री, और यहाँ पे 23 डिग्री 23 डिग्री, यानी एंगल दोनों सेम है, तो 10 थीटा इंटू कॉट थीटा क्या हो जाएगा, 1, और ये भी 1 है, यानी 1 इंटू 1 यानी 1, हमारा आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है cos 38 दिया गया है और cos 52 डिग्री दिया गया है, माइनस साइन 38 और साइन 52 डिग्री इज इक्वल टू 0। ये 0 प्रूफ करना है, तो कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए सबसे पहली बात आप LHS ले लीजिए। LHS को मैंने ले लिया, cos 38 cos 52 और माइनस साइन 38 और साइन 52 डिग्री। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले देखना पड़ता है कि आप क्या इस चीज़ में देख रहे हैं। यहाँ 38 और ये 52 डिग्री, 38 52 ऐड कीजिए, कितना हो रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, रिलेशन बन रहा है, यानी ये और ये 38 cos 38, अगर इसको चेंज करते हैं तो ये बाकी ऑलरेडी ये ऐसे ही, इसको ऐसे रहने देते हैं, ऑलरेडी सब्सट्रैक्ट होके 0 आ जाएगा। तो एक को चेंज कीजिए, मैंने cos को चेंज किया, cos को चेंज कराओ, यानी 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री सब्सट्रैक्ट करूँगा तो 38 डिग्री आ जाएगा। 90 माइनस 52 कितना होता है, 38। इसी तरीके से ये cos है, 90 में कितना सब्सट्रैक्ट करूँ कि 52 आ जाए, यानी आप 38 सब्सट्रैक्ट कीजिएगा यहाँ पे तो 52 आ जाएगा। बाकी आगे जो टर्म दिया गया उसको ऐसा ही रहने दीजिए, साइन 38 और ये साइन 52 डिग्री, इस तरीके से कर दिया। अब देखिए cos क्या हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा, यानी साइन कितना हो जाएगा, 52 डिग्री, थीटा 50 है तो 52 डिग्री है, और ये cos कितना हो जाएगा, साइन 38 डिग्री में। बाकी आगे कितना दिया गया, साइन 38 डिग्री और ये साइन 52 डिग्री। देखिए ये दोनों सेम है, क्या है, सेम है, और ये सब्सट्रैक्शन में है तो 0 आंसर आ जाएगा हमारा, ये फाइनल आंसर आ गया 0। इसी तरीके से 3rd नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जो कि इस तरीके से दिया गया है, कह रहा है अगर 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 दिया गया है 18 डिग्री, और यहाँ पे ध्यान दीजिए 2a क्या है, एक्यूट एंगल है, 2a इज एन एक्यूट एंगल। तो इसका मतलब क्या हुआ, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू फाइंड आउट करें। सबसे पहली बात 2a एक्यूट एंगल है, मैंने बताया था कि ये जो 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट इजिकल टू क्या होता है, कॉट थीटा को फंक्शन, ये थीटा क्या है हमारा, एक्यूट एंगल बताया था, यानी थीटा हमेशा एक्यूट एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, और ये जो हमारा 2a है वो कह रहा है एक्यूट एंगल है, और हमारा यहाँ पे देखिए ये जो 10 2a जो एंगल दिया गया ये क्या है, एक्यूट एंगल है, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं उसी फंक्शन में। कैसे करेंगे इसको, देखिए हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, कॉट 90 डिग्री माइनस 2a, ऑब्वियसली कॉट अगर कॉट 90 माइनस 2a लिखा तो कॉट का चेंज किस में हो जाता है, 10 में हो जाता है, यानी कॉट चेंज हो जाएगा किस में, 10 में। तो ये चीज़ हो गया,
और टेन 2a होना चाहिए, यानी इसके इक्वल ये हो जाएगा। देखिए साइड में मैं करके दिखाता हूँ। कॉट 90 डिग्री माइनस 2a इजिकल टू क्या लीजिएगा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है 90 माइनस थीटा, यानी कॉट का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा 10, और थीटा कितना है 2a, यानी 10 2a इजिकल टू कॉट 90 माइनस 2a। ये चीज़ हो गया। और हमारा RHS में है a माइनस 18, इसको रहने दीजिए। अब देखिए ये कॉट है, ये भी कॉट है, फंक्शन सेम है, यानी आप इसको एंगल को कंपेयर कर सकते हैं। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 2a इजिकल टू a माइनस 18 डिग्री हो जाएगा। अब इसको एक काम कीजिए, आप a वाले को एक साथ रख लीजिए, यानी 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री और ये a प्लस 2a हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 108 डिग्री आ रहा है और इधर कितना आ रहा है 3a आ रहा है। अब इसको सॉल्व कीजिए, 3 से कट जाएगा, ये 16 टाइम कट जाएगा, है ना, सॉरी 36 टाइम, है ना। तो a इजिकल टू कितना है हमारा 36 डिग्री, यानी यही a है, मुझे निकालना था, फाइंड आउट करना था कि a कितना एंगल होगा, तो ये 36 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा था थर्ड नंबर का आंसर। अब हम फोर्थ नंबर की बात करेंगे। फोर्थ नंबर क्या कह रहा है, ये देखिए, कह रहा है 10a इजिकल टू कॉट b दिया हुआ है ना, और प्रूफ डेट a प्लस b इजिकल टू 90 डिग्री। कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत ही सिंपल सी बात है, प्रूफ कर सकते हैं। a प्लस बी 90 डिग्री है, तो ये प्रूफ करना है। तो यहाँ देखिए 10a है और ये क्या है कॉट b है। इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, अगर मैं इसको इस तरीके से कॉट इस तरीके से 90 माइनस a लिख सकता हूँ, जैसे अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में। यहाँ पे अगर कॉट 90 डिग्री माइनस a करूँ तो कॉट का अपोजिट क्या हो जाता है 10, तो ये 10 हो जाएगा, और 90 माइनस थीटा, यानी थीटा क्या है a है, तो ये यानी 10a इजिकल टू कॉट 90 माइनस a लिख सकता हूँ, जो मैंने बताया था थियोरी में। अब इधर हमारा कितना है कॉट b ऑलरेडी दिया गया है RHS में। अब इससे क्या कर सकता हूँ, ये फंक्शन कॉट देखिए, यहाँ भी कॉट देखिए, फंक्शन सेम है, तो यानी एंगल को हम क्या कर सकते हैं कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि 90 डिग्री माइनस a इजिकल टू क्या हो जाएगा b इस एंगल के इक्वल होगा, अगर इसका फंक्शन सेम है, कॉट दोनों आ रहा है तो कंपेयर करने पे। अब इसको सॉल्व कीजिए, यानी a प्लस बी इधर जाएगा a, तो a प्लस बी इजिकल टू हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ये प्रूफ हो गया और यही मुझे प्रूफ करना था। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि इफ सेक 4a इजिकल टू दिया हुआ है कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, तो अब 4a इज क्या दिया है एक्यूट एंगल दिया है, 4a क्या है एक्यूट एंगल, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ a, एंगल a का वैल्यू निकालना है। आपको पता होना चाहिए कि ये 4a हमारा क्या है एक्यूट एंगल है, कोई दिक्कत नहीं, एक्यूट एंगल क्या होता है 90 से छोटा होता है। अब यहाँ पे सेक 4a है, यहाँ पे कॉसेक a माइनस 20 है, कंपेयर करना पड़ेगा कि दोनों को आप इक्वल कैसे कीजिएगा। तो हम ये लिख सकते हैं सेक 4a इजिकल टू हमारा सेक का रिलेशन किससे कॉसेक से, यहाँ पे को फंक्शन की बात कर रहा हूँ, को फंक्शन में, तो 90 डिग्री माइनस 4a कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a, 4a इसलिए 4a यहाँ पे एक्यूट है तो आ सकता है इस फंक्शन में, एक्यूट है, ये याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा थियोरी में। तो 90 डिग्री माइनस थीटा सेक कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा, और थीटा यहाँ पे क्या है 4a, यानी सेक 4a को हम कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a लिख सकते हैं। तो यहाँ हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a, इसको ये इसके इक्वल हो जाएगा, यानी सेक 4a के इक्वल ये ले आया। और बाकी आप जो RHS में आपका दिया हुआ है इसको इसी तरीके से रहने दीजिए, कंपेयरिंग करना है क्योंकि मुझे एंगल ए फाइंड आउट करना है। अब देखिए कॉसेक यहाँ भी है, कॉसेक यहाँ भी है, ठीक है, तो इस तरीके से हम एंगल को कंपेयर कर सकते हैं, यानी 90 डिग्री माइनस 4a इजिकल टू कितना हो जाएगा हमारा a माइनस 20 डिग्री हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप a वाले टर्म्स को एक साथ रख लीजिए, बाकी जो कॉन्स्टेंट इधर ले आइए, यानी 90 डिग्री प्लस कितना हो जाएगा 20 डिग्री इधर ले आए, और हमारा a प्लस 4a ये हो गया। इसको सॉल्व करने पर 110 आ जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा 5a। इसको सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा 5 2 10 और कितना बता 1 5 22 डिग्री, यानी a इजिकल टू कितना आया हमारा 22 डिग्री आंसर आ गया। इस तरीके से हमारा आ गया a इजिकल टू 22 डिग्री। अब हम 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, 6 कह रहा है साइन a कह रहा है साइन b प्लस सी बाई 2 इजिकल टू कॉस a बाई 2। ये प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करना है। और एक कंडीशन क्या दिया गया है, एक ट्रायंगल है जिसमें ए बी सी इंटीरियर एंगल है, ये लीजिए ए मान लिया, ये बी मान लिया, ये सी मान लिया, ये इंटीरियर एंगल ए बी सी एक क्या है इंटीरियर एंगल है।
और मुझे ये शो करके दिखाना है। तो सबसे पहले मैं ट्रायंगल की बात करूँगा। आपको ट्रायंगल में पता है क्या होता है? ट्रायंगल में हम ये लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इजिकल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। वी नो, है ना, नोन, या फिर वी नो ऐसे लिख सकते हैं। वी नो, हम लोग जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है 180 डिग्री होता है ना। सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से हम एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पर बी प्लस सी लिखा हुआ ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये ए इधर आ जाएगा तो 180 डिग्री माइनस एंगल ए हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर है यहाँ तक। अब इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कराऊँ तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो लिख रहा हूँ एंगल बी प्लस सी बाई 2, यहाँ पे 180 डिग्री माइनस एंगल ए बाई 2 हो जाएगा। इसको सही से सॉल्व कीजिए तो एंगल बी प्लस एंगल सी बाई 2 इजिकल टू कितना हो जाएगा, 2 से 180 डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई 2। ये चीज़ आ गया। ये कहाँ से हमने रिलेशन निकाला? ट्रायंगल से रिलेशन निकाला। अब हम प्रूफ की बात करते हैं। अब हम यहाँ पे LHS हमारा क्या दिया गया है? LHS हमारा दिया गया है साइन b प्लस सी बाई 2। इसको प्रूफ करना है कॉस ए बाई 2 में। तो देखिए कैसे प्रूफ करते हैं। साइन b प्लस सी बाई 2 की इक्वल टू कितना 90 डिग्री माइनस ए बाई 2 लिख सकते हैं, यानी एंगल ए बाई 2। या तो एंगल ए लिखिए या फिर ए डायरेक्ट ए बाई 2। अब देखिए आप एक चीज़ पता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। ये चीज़ पता है ना। तो यहाँ पे साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा। थीटा हमारा क्या है, ए बाई 2 है, तो यहाँ पे ए बाई 2 यानी कॉस ए बाई 2 प्रूव्ड हो गया RHS के। यानी ये किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। यानी इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 8.3 का सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।